Morning, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Thanks a lot. Okay, so now, like so far, we have completed our last unit, like requirement specification, data modeling, design, testing was done. जितना कल बताया था, that was more than sufficient the testing part. So I don't think इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है. आप सिर्फ एक ओवरव्यू लीजिए, ठीक है? और इससे ज़्यादा हमें नीड नहीं है, because it's not a part of subject, but still क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत करना है. ठीक है. So now we are remaining with our module 5, that is UI based, and it is entirely like here there are few components like swing है और layout managers हैं, look and feel है, panel, event listener है. ठीक है. So these are the few topics और सबके सब topics swing के अंदर ही आते हैं. ठीक है. swing का ही part है basically, and swing क्या है, कैसे है, we'll discuss it in detail right now, है ना? तो इसमें कुछ टॉपिक पैरेलल चलेंगे. जैसे मैंने क्या किया कि जैसे स्विंग के अंदर हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, तो इवेंट लिसनर जो है वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है. इवेंट लिसनर का मतलब होता है कि कहीं पे कोई इवेंट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं अल्टीमेटली. तो ये हम इस इवेंट लिसनर को भी इंडिपेंडेंटली नहीं पूछा जाता, उसका कोड हमेशा मर्ज होता है. तो हम इवेंट लिसनर हो गया, पैनल्स हो गया, लुक एंड फील हो गया, ये सब चीजें स्विंग के अंदर ही पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ. ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बेसिकली लेआउट्स होते हैं हमारे पास स्विंग के अंदर बहुत सारे, तो वो लेआउट्स वगैरह हमें सेपरेटली देखने पड़ेंगे. ठीक है. तो विल डू दिस पार्ट, एंड बिकॉज वी आर डीलिंग डायरेक्टली विद द स्विंग, बट स्विंग डायरेक्टली नहीं आया था जावा के अंदर. स्विंग से पहले भी एक कंपोनेंट था दैट इज नोन एज AWT, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट होती है. ठीक है. उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, एंड देन लेटर ऑन AWT वाज अपग्रेडेड टू द स्विंग बेसिकली, है ना? तो इन द इनिशियल वर्जन ऑफ जावा लाइक 1.1 के अंदर जो है, 1.2 के अंदर जो है AWT काम करता था. देन देयर आफ्टर स्विंग केम टू द पिक्चर. सो विल सी इट हाउ इट इज वर्किंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट. लेट अस स्टार्ट अबाउट द AWT फर्स्ट. ओके, सो हियर एग्जाम जो है हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे. हाँ बेटा, एग्जाम का जो नोटिस पहले आया था ना, जो आपको चॉइसेस का ऑप्शन दे रखा था, तो दैट वुड बी इन सेम केस. इफ यू वांट टू गो विद ऑफलाइन, देन यू कैन गो विद ऑफलाइन पार्ट लाइक रिटर्न. जो अभी डेट शीट आई है तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शन है ना? नहीं, डेट शीट में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन का. कहाँ देखा आपने? देखा क्या? मुझे तो नजर नहीं आया. ना ऑफलाइन मतलब लिखा है ना जैसे ऑनलाइन लिखा है कहीं भी. ऑन कुछ भी नहीं लिखा ना उसमें, ऑफलाइन भी नहीं है ना ऑनलाइन. भाई देखा होता डेट शीट तो इसलिए कि आपको डेट बताई जाती है कौन सा एग्जाम है. लेकिन जो भी है चॉइस, अब जैसे 7 सेमेस्टर वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, पीवीबी से 5th वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो है लास्ट डेट थी उनको दी गई थी, उसमें उन्होंने अपनी चॉइस दी थी कि हाउ दे वांट टू अपेयर इन एग्जाम, whether they want to go with the MCQ part or they want to go with the written part. Got it? So that will be same asked by you people before commencing the final examination, most probably. Until unless तब तक कोई यूनिवर्सिटी को नया पैटर्न लेके ना आए, चेंज ना कर दे, तो अभी तक तो वही चल रहा है जो लास्ट नोटिस था, है ना? तो आप साइड से आप भी अपडेट रहिए, मैं भी रहता हूँ. अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको पता चल ही जाएंगे, बट फिलहाल आप अभी उसी पैटर्न पे चलिए फिलहाल. ठीक है. Just stick down to the same thing. So here we can see like first of all we are dealing with the AWT part. ठीक है. AWT stands for Abstract Window Toolkit. देखिए, C और C++ जावा से पहले यही दो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी, और आपने लैंग्वेज पढ़ी भी हैं. C++ नहीं पढ़ी अलग बात है, C पढ़ी है आपने, और आपको अच्छी तरह से पता है कि C के अंदर सारा का सारा जो काम होता है वो आपका कंसोल पे होता है ना? लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड, है ना? तो कंसोल पे जो काम आपका होता है बेसिकली, दैट इज नॉट प्रेफरेबल इफ यू वांट टू डू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ GUI. अगर GUI में आपको काम करना चाह रहे हैं तो दे आर टू मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज कंसोल, ठीक है, जो कि आपका डॉस के अंदर आप देखा करते थे. आप डॉस अगर खोलेंगे तो वहां पे सब कंसोल आता है ना? जैसे कि ठीक है, दिस इज योर कंसोल जो आपके सामने खुला पड़ा है ना? ये आपका देखिए DIR सारे डॉक्यूमेंट आ गए आपके, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. तो दिस इज ऑल योर कंसोल पार्ट अल्टीमेटली. एंड सेकंड थिंग इज बेसिकली
Second thing is GUI, where you want to play with some icons, है ना, आप आइकन स्क्रीन को मैनेज करना चाहते हैं, माउस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी किस्म की इमेजेस को यूज करना चाहते हैं, वीडियो, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, दैट कंप्लीटली इज नोन एज बेसिकली GUI पार्ट. सो कंसोल इटसेल्फ हैज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और ऐसा मत समझिए कि कंसोल खत्म हो चुका है. आज भी जितने भी सर्वर्स की डायरेक्टरीज मैनेज होती हैं यूनिक्स के ऊपर या लाइनक्स के ऊपर या सोलारिस में, है ना, वो सारे की सारी कंसोल बेस्ड हैं. आप जब कंपनीज में काम करने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ आपको बहुत बड़ा हिस्सा कंसोल पे करने को मिलेगा. GUI पे बहुत कम, जो सर्वर कैटेगरी है वो पूरी पूरी कंसोल पे आज भी डिपेंडेंट है ना. लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस मे बी फॉर द मोबाइल्स, मे बी फॉर द डेस्कटॉप, मे बी फॉर द वेबसाइट्स, those all are right now developing with the help of graphical user interface. Now right now we are using it. मैं एक white board इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक पेन टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कलर कोडिंग से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ. That is purely an example of GUI. These are the icons we are using, like different pens है मेरे पास, eraser है, highlighter है ना, ये सब चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं. तो GUI C और C++ दोनों के थ्रू GUI बनता था. ऐसा नहीं कि GUI की एप्लीकेशन नहीं बनती थी. Have you gone through computer graphics? Computer graphics का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? No, sir. नो. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी हटा दिए गए हैं. नहीं तो पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स का अपना एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको हम बोला करते थे CG एंड मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट हुआ करता था, जहाँ पे यही सब पढ़ाया जाता था कि विंडो क्या होती है, पैनल्स क्या होते हैं, कैसे आप क्या कहते हैं, जो आपके इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, तो आपका एक स्केलर ग्राफिक्स होता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है, इन दो के अंदर कैसे कैटेगरी मेंटेन होती है. तो नाउ इट हैज बीन So ऑब्सोल्यूटेड image राइट नाउ. processing. इमेज प्रोसेसिंग बेटा इट्स एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट, वो बहुत अलग सब्जेक्ट है. उसके अलावा जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है जहां से आपको पता चलता है कि CRT मॉनिटर पे या LCD मॉनिटर पे या LED मॉनिटर पे कोई इमेज बन कैसे रही है, पिक्सल्स का कंसेप्ट क्या है कैसे फिलिंग होती है, तो ये सब चीज आपकी CG में पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है. ठीक है. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके C और C++ भी आपका कोई ना कोई ग्राफिक यूजर इंटरफेस तैयार करते थे, लेकिन बहुत ही डल हुआ करता था, बहुत ही डल जिसे बोलते हैं, बहुत ही डल कलर्स हुआ करते थे, कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था, उसकी एप्लीकेशंस को पसंद नहीं किया जाया करता था. इनफैक्ट वी हैव डिजाइन अ स्मॉल KBC प्रोग्राम इन आवर डिग्री. जब डिग्री कर रहे थे उस टाइम पे KBC जैसा प्रोग्राम ने छोटा सा C++ से बनाया था, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता था. तो इसलिए इसके बाद जब जावा आई, तो जावा ने सबसे पहले यही पॉइंट पकड़ा कि कहाँ ये वीक है, तो हमें वहां पे स्ट्रॉन्गनेस मेंटेन करनी. तो जावा गेव पीपल द पावर ऑफ GUI. उन्होंने बोला ठीक है साहब, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जैसा चाहे कलरफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. तो जावा इस चीज को लेके आई थी AWT के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो कि मैं आपको भी बता रहा था. ठीक है. दिस वाज एंटायरली द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ जावा एट दैट टाइम, एंड दे प्रोवाइडेड दिस फीचर विद द हेल्प ऑफ API के बारे में हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, है ना. इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि आप इंजेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपका कोड होता है. ठीक है. तो आप GUI के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, वेब बेस्ड, विंडोज बेस्ड या वेब बेस्ड के लिए एप्लीकेशन डेवलप करते थे. तो तभी जावा एकदम से सब पे हावी हो गई थी. लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा में बनने लगी थी, अ पार्ट ऑफ दैट वेब एप्लीकेशन बनने लगी थी, आपकी वेबसाइट डिजाइन होने लगी थी. और बाद में तो देखिए एंड्रॉइड का जो पहला बेस था वो जावा ही थी. तो कॉटलिन आ गई और बहुत सारी लैंग्वेज आ गई. तो लेकिन जो GUI डिजाइन हुआ करता था जावा के अंदर हुआ करता था. तो ऑल ऑफ सडन जावा हर जगह छा गई. क्यों? सिर्फ इस एक कंपोनेंट की वजह से. अब AWT was not that rich like Swing is. Swing जितना इंपॉर्टेंट हो गया था. ठीक है. तो जावा ने AWT को अपग्रेड किया, उसमें काफी सारी चीजें नई ऐड करी, एंड नाउ दे आर नोन एज Swing. हालांकि मैं आपको बताऊं Swing भी कोई यूज नहीं करता, दे बोथ आर आउटडेटेड. नोबडी यूज इन इंडस्ट्री AWT इधर और Swing, दोनों में से कोई इस्तेमाल नहीं किया. ठीक है. लेकिन बेस था, हमें पढ़ना है, थोड़ा बेसिक है. ठीक है. तो AWT की एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जिसकी वजह से उसको अपग्रेड किया गया कि AWT के जितने भी कंपोनेंट्स थे जो आप बना रहे थे वो सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसा यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहता है वैसा यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. यानी कि इसकी मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज थी वो जो इनहेरिट करती थी GUI की प्रॉपर्टी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करती थी. इसलिए आप जो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एप्लीकेशन आपकी विंडोज पे अलग दिख रही है, मैकिंटोश पे अलग दिख रही है और लाइनक्स पे अलग दिख रही है, जबकि आपकी एप्लीकेशन एक जैसी दिखनी चाहिए तीनों प्लेटफॉर्म पे. लेकिन क्योंकि AWT प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, इस वजह से वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट व्यू दिया करती. ये भी लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आया कि उन्होंने, देखिए जब GUI की बात आती है तो हर आदमी का अपना एक टेस्ट होता है.
अपना एक चॉइस होती है जिसके मुताबिक वो उसको डिजाइन करता है और वो चाहता है कि वो डिजाइन हर जगह एक जैसा दिखे। अभी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ क्रोम पे थोड़ी अलग दिखेगी भाई, और आपका एज पे अलग दिखेगी, मोजिला फायरफॉक्स पे अलग दिखेगी, सफारी पे अलग दिखेगी, तो आप कहेंगे यार ये क्या मतलब है, मैंने जो डिजाइन बनाया वो सब जगह जैसे दिखना चाहिए। तो इसलिए ब्राउजर इंडिपेंडेंट वेबसाइट ब्राउजर इंडिपेंडेंट होती है, आप किसी ब्राउजर में चलाइए आपको जैसे यूआई नजर आएगा। ऐसे लोग चाहते थे कि जो भी एप्लीकेशन हम AWT से बनाएं वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, बट AWT का कॉन्सेप्ट कहता था कि नहीं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी रहा करती थी। दैट इज व्हाई सून द AWT वाज अपग्रेडेड टू स्विंग, स्विंग के थ्रू आप अपग्रेड कर लिया। अब जो प्रॉपर्टी सारी AWT की थी वही स्विंग में भी है, और स्विंग में कुछ एडिशनल भी है। तो अब आपका होता क्या है, AWT के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ हम डील करेंगे, है ना। जैसे कि आप एक टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं, आपने HTML का रखा है। Do people worked on HTML language like for development the static website? Yes, Yes, sir. हाँ, तो अगर आपने HTML पे काम कर रखा है तो आपने उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है आपने फॉर्म्स वगैरह डिजाइन किए होंगे, छोटे छोटे ना, नेम, टेक्स्ट बॉक्स बनाए होंगे, चेक बॉक्स बनाए होंगे, Yes, sir. और फिर रेडियो बटन, है ना। तो जो वहां पे आप सारे कंपोनेंट HTML के अंदर एक फॉर्म डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट वही सारे कंपोनेंट्स आपको AWT और स्विंग भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड बनाना, कोई लेबल क्रिएट करना, लेबल मतलब अभी आगे हम देखेंगे कोई जैसे आप, कल हमने एक्सिस बैंक देखा था, एक्सिस बैंक की साइट देखी थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लॉगिन का आप टैब देख रहे हैं, डेबिट कार्ड नंबर का, एमपिन का, तो ये सब के सब लेबल है बेसिकली। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड के आगे भी यूजर नेम लिखा हुआ आता है, पासवर्ड लिखा हुआ आता है, वो सब लेबल होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेबल का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन आप चूज कर सकते हैं, चेक बॉक्स से आप इनपुट ले सकते हैं, चॉइस होती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसे बोलते हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, लिस्ट हो गई, तो इन सब की आप, ये सब आप क्रिएट जो है जावा के अंदर भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप HTML के अंदर किया करते थे। ठीक है, सर तो चॉइस और लिस्ट में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए लिस्ट, लिस्ट में एक्चुअली क्या, लिस्ट को आप कह सकते हैं कि जब आप सपोज करो किसी बंदे को मेन्यू कार्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे आप वेज, नॉन वेज, या फिर जो भी आपके और ऑप्शंस होते हैं उन सबके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज देते हैं, है ना। तो और एक होता है कि नहीं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है, आपके पास डेटा तो बहुत सारा होता है लेकिन आप चूज एक कर सकते हैं। तो दैट इज सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड चॉइस। ठीक है, तो चॉइस कैन बी गिवन यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू, इट कैन बी गिवन बाय मल्टीपल चेकबॉक्स ऑप्शन, मल्टीपल चेकबॉक्स में, जैसे रेडियो बटन के अंदर एक ही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको AWT देती थी, AWT आज भी देती है, बट इस AWT यूज न करके पीपल नाउ प्रेफर स्विंग, व्हाई, ड्यू टू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। so that's the basic difference। AWT की हायरार्की देखेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू कॉलिंग होती है, उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, और इसके अंदर हमारे बटन आते हैं, लेबल आते हैं, चेकबॉक्स आते हैं, है ना, लिस्ट जो मैंने आपको भी बताया। अ पार्ट ऑफ दैट वी डू हैव विंडो, हमारे पास विंडो का एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर फ्रेम क्रिएट होते हैं, डायलॉग बॉक्स आपके होते हैं, पैनल आता है, पैनल के अंदर एप्लेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, और एप्लेट इज अ काइंड ऑफ विंडो वेयर यू कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। तो याहू गेम्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म था वो पूरा का पूरा जो है आपका एप्लेट पे चला करता था, याहू प्लेटफॉर्म, याहू गेम्स का जो प्लेटफॉर्म था टोटल, है ना। याहू गेम्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर आप स्नूकर खेलते होंगे, मेरे ख्याल से पूल बोला करते थे ना उसको, पूल खेला करते थे, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि उसके अंदर डिजाइन होते थे। ठीक है, तो नाउ वी हैव फ्यू थिंग्स विद अस, लाइक वी डू हैव कंपोनेंट्स, किसी भी, जैसे आप बटन हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, है ना, इन सबको हम कंपोनेंट कहते हैं। कोई रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, इन सबको आप कंपोनेंट कहते हैं। और हर कंपोनेंट किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर फिक्स किया, पोजीशन किया जाता है, पोजीशन का मतलब प्लेस किया जाता है। जैसे कि आप एक स्क्रीन ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे बटन आएगा, ये भी एक कंपोनेंट है, एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आएगा, ये भी एक कंपोनेंट है ना। तो स्क्रीन के ऊपर हम इन कंपोनेंट्स को पुट अप करते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर बेसिकली club up inside a single box and that is called container। कंटेनर, जैसे जावा के अंदर मैंने आपको बताया था ना, पैकेज होता है, जावा के अंदर पैकेज के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ऐसे फोल्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्विंग या AWT के अंदर कंटेनर का कॉन्सेप्ट कहलाता है।
एक कंटेनर के अंदर हम बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ क्लब अप कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं समहाउ, ठीक है, वी कुड ऐड दैट पार्ट। और एक कंटेनर को आप किसी एडिशनल क्लास से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई क्लास बनाई, आप चाहते हैं कि फ्रेम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे मेरी क्लास के अंदर आ जाएं, तो आप क्या करें कि आप अपनी क्लास को फ्रेम क्लास से एक्सटेंड कर लें, तो उसको हम बोलते हैं कंटेनर क्लास को एक्सटेंड करना। कंटेनर क्लास आपकी फ्रेम की क्लास भी हो सकती है, डायलॉग बॉक्स की क्लास भी हो सकती है, पैनल की क्लास भी हो सकती है, इट कुड बी एनी, ठीक है। So there are basically multiple type of containers available in Java AWT. The first one is window. Window is what basically it is a part of screen. स्क्रीन को हम विंडो कह देते हैं जावा के अंदर। आप जो स्क्रीन अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो इसके कुछ डायमेंशन है। जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉर्नर से, अपर कॉर्नर से स्टार्ट होता है और एक्सट्रीम राइट तक जाता है, फिर लोअर लेफ्ट तक है ना, राइट तक, ऐसे पूरी स्क्रीन कवर हो रही है। तो इट कुड बी कंसिडर एज अ स्क्रीन ऑफ एनीथिंग। देन वी हैव पैनल्स। पैनल्स एक स्पेसिफिक विंडो है, उसके अंदर आपका छोटी छोटी विंडो होती है, फ्रेम होता है। एक वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे फेसबुक आप लेंगे तो फेसबुक में मल्टीपल फ्रेम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका पूरा ग्रुपिंग के बारे में होता है, अपर कॉर्नर आपका जो है, जो आपका क्या लगाते हैं कि इमेज लगाता है ना ऊपर, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। एक बड़ी सी फोटो लगाते हो आप अपने डीपी के बराबर में, कवर फोटो। कवर फोटो। हाँ, कवर फोटो का एक सेपरेट फ्रेम होता है। फिर राइट हैंड साइड में आपके जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल फ्रेंड्स होते हैं उसका फ्रेम सेपरेट होता है। बीच की विंडो बचती है जहाँ पे आपकी न्यूज फीड आती है, तो वो आपका सेपरेट फ्रेम होता है ना। तो इस तरीके से फ्रेमिंग होती है। डायलॉग बॉक्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कंफर्मेशन आती है जब आप कोई ट्रांजेक्शन बैंक की साइड पे करते हो, बैंक आपसे पूछता है कि आर यू श्योर टू गो फर्दर और या टू डू द ट्रांजेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डायलॉग बॉक्स, है ना। So these are the four kind of container available in the AWT part, Java के अंदर अवेलेबल है, और सेम आर अवेलेबल विद द स्विंग एज वेल। कुछ उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है जो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, ठीक है। विंडो का देखिए कोई बॉर्डर नहीं होता है, किसी किस्म का कोई मेन्यू बार नहीं होता। दीज आर फ्यू थिंग्स टू बी नोटेड डाउन, लाइक दिस जो नो बॉर्डर नो मेन्यू बार। हाँ, आप एक स्क्रीन के अंदर फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स यूज कर सकते हैं किसी किस्म का, आप एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो बना सकते हैं, ठीक है। देन वी डू हैव पैनल्स विद अस। पैनल के अंदर भी कोई टाइटल बार नहीं होता है, बॉर्डर नहीं होता है किसी किस्म का। जेनरिक आप कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक वी डू हैव बटन विद अस, टेक्स्ट फील्ड हो गया, इस टाइप की चीजें आप, है ना। जैसे कि सपोज करो ये एक पैनल है आपका सिंपली, है ना, पैनल यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपके पास हमने दो तीन बटन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये लेबल लिख दिया हमने, और आप इसे क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इस टाइप को हम पैनल कहते हैं। Frame is like this, like we do have a frame window like this, where we have minimize, maximize and cross button. We can give the title of frame here. आप यहाँ पे जहाँ सिंपल फ्रेम लिखा है कुछ भी लिख सकते हैं। You can write your name या किसी साइट का या जो भी एप्लीकेशन का नाम लिख ये तो सकते हैं। विंडोज एक्सपी का है ना? जी बेटे, विंडोज एक्सपी का है ना ये फ्रेम? नहीं 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 नहीं, जावा में बना हुआ है, विंडो एक्सपी का फ्रेम नहीं है, जावा का फ्रेम। जावा कब नहीं देख रहे आपके कॉर्नर पे, देखिए जावा कब बना हुआ यस है। जावा पे ये आइडेंटिटी छोड़ती है। हाँ, तो जहाँ कब बना रहता है ये जावा की विंडो होती है सारी की सारी, विंडो एक्सपी का नहीं। हाँ, वो लोग बात है कि विंडो एक्सपी जैसा लुक एंड फील आ रहा है, क्योंकि जहाँ एग्जीक्यूट किया होगा ना, यस सर। तो ये विंडो एक्सपी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको उस फ्रेम ने इनहेरिट कर लिया है। जैसे कि थीम जो ब्लू कलर की लगी होगी तो ब्लू कलर की थीम आ गई यहाँ पे। ये मैंने आपको यस बताया था ना कि जो AWT है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसे रन करेंगे उसके कलर कोड सब पैनल लुक एंड फील आ जाता है उसमें। दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग लाइक विंडो एक्सपी पैनल, है ना। तो इसकी अपनी हाइट होती है, देखिए 200 विड्थ हो गई, mm के अंदर होती है, 300 हो गई आपकी, ये सॉरी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई अल्टीमेट, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली फ्रेम। फ्रेम इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ अच्छी बात है कि आप फ्रेम के अंदर अपना टाइटल दे सकते हैं, अपने मुताबिक से कस्टमाइज हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर फ्रेम्स में होते हैं ज्यादातर, उनकी एक पर्टिकुलर विंडो होती है, वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं होते, बड़े छोटे नहीं होते, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ डायलॉग बॉक्स, लाइक हियर यू कैन पुट सम मैसेज, है ना। लाइक आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पूछ रहे हैं कि यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो आप अगर ओके करते हैं, ओके कैंसिल का बटन भी हो सकता है यहाँ पे अल्टीमेटली। तो इस टाइप की चीजें डायलॉग बॉक्स कहलाती हैं, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर। आप इन्हें यूज करते होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत जगह यूज किया हुआ, है ना। तो फिर आप इनके अंदर कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। मेथड मतलब फंक्शन। जैसे किसी भी चीज को अगर आपको लाइक किसी भी कंपोनेंट को आपको अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है पब्लिक वॉइड ऐड कंपोनेंट, है ना। आपको अपने फ्रेम को
या लेबल को रीसाइज करना है या उसका साइज सेट करना है, तो आपके लिए फंक्शन होता है पब्लिक वॉइड सेट साइज। पहली वैल्यू वेट की होती है, दूसरी वैल्यू हाइट की होती है आपकी, है ना। तो आप अपना साइज सेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। देन हमें हमें लेआउट सेट करना होता है। लेआउट सेट करने के लिए हम लेआउट मैनेजर यूज करते हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी स्विंग के बाद का कंपोनेंट है कि कैसे लेआउट मैनेजर यूज किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के लेआउट मैनेजर्स होते हैं, और लेआउट मैनेजर आपके जीयूआई के अंदर ब्यूटी ऐड करते हैं, मतलब एक खूबसूरती ऐड करते हैं, आपके लुक एंड फील को और बेटर बनाते हैं, ठीक है। देन लाइक वी कैन सेट द विजिबिलिटी। आपको जो विंडो नजर आ रही है, ये विंडो तभी नजर आएगी जब आप इसकी विजिबिलिटी को ट्रू करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 करेंगे। 0 कर देंगे तो ये विजिबल नहीं होती। ये आपके हाथ में होता है, कब आपको किसी कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है, कब आपको कंपोनेंट को डिस्प्ले नहीं करना है। तो डील विद टू वैल्यूज, इट्स अ बुलियन स्टेटस होता है इसका, ठीक है। 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। अगर 0 है तो इसकी विजिबिलिटी नहीं है, आपको नजर नहीं आएगी। 1 है, और हमें बाय डिफॉल्ट हर फ्रेम पैनल की विजिबिलिटी ट्रू सेट करनी पड़ती है, सो दैट ये नजर आए, नहीं तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे कोड के थ्रू, मैंने कुछ कोड कस्टमाइज किया है इसके लिए, ठीक है। तो AWT को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हम अपनी क्लास को एक फ्रेम क्लास के साथ एक्सटेंड कर दें, सॉरी, हम अपनी क्लास को फ्रेम क्लास के साथ एक्सटेंड कर दें, तो सारे फ्रेम क्लास की प्रॉपर्टी हमारी क्लास के अंदर आ जाएंगी। या दूसरा तरीका है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और उसको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत खास नहीं। जब हम कोड लिखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। Then now comes the thing which we need to study, that is known as Java Swing. Java Swing is an upgrade version of AWT, you can say like that, but these are two are different अलग-अलग है, ठीक है। और स्विंग जो है जावा फाउंडेशन क्लासेस का हिस्सा है। जावा फाउंडेशन क्लासेस जो है वो बाद में ऐड की गई थी जावा के अंदर। जावा एक लौती ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई लाइब्रेरी या डेली कोई ना कोई अपग्रेड हुआ करता था। सन जावा बिकेम सो बिग कंपनी, एक टाइम पे सन जावा इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी कि उससे बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क किसका था ही नहीं। डेली अपग्रेड आया करते थे, डेली नई नई लाइब्रेरीज ऐड हो रही है। मतलब डेवलपर जो 10-10 साल से भी काम कर रहे हैं जावा में, 15 साल से, उनको भी शायद सारी लाइब्रेरीज का आइडिया नहीं है, इतनी ज्यादा लाइब्रेरी उसके अंदर अवेलेबल है। तो देन देर आफ्टर जब से ओरेकल के पास आई जावा, ओरेकल ने परचेज किया उसको, तब से फिर भी ग्रोथ कम हो गई, लेकिन काफी चीजें ऐड भी हुई। तो जावा फाउंडेशन क्लासेस का हिस्सा है जावा स्विंग। इट कुड बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू पार्ट के बताइए जावा स्विंग किसका कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हैं इट्स पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लास, ठीक है। जिसका टोटल जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम अपना जीयूआई बेस्ड जो है, विंडो बेस्ड जो है एप्लीकेशन डिजाइन कर सके, ठीक है। और इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ AWT, जैसे मैंने आपको बताया कि जो AWT का पैटर्न है उसके टॉप पे से बनाया गया है, ठीक है। Then, like AWT, we do have same things in the Swing as well. Like we have buttons with us, we have text field with us, we have text area, radio button, checkbox, menu bar, सब चीजें हमारे पास, कलर फ्यूचर, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। अगर आपको डिफरेंस देखना है कोड के अंदर कि कोड AWT का कोड है या जावा का कोड या स्विंग का कोड है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपका AWT के अंदर नॉर्मल फ्रेम से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेम को, लेकिन जब आप स्विंग का यूज करेंगे तो जे फ्रेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हेन यू आर राइटिंग फ्रेम ओनली, इट मींस वी आर वर्किंग ऑन AWT। व्हेन वी आर वर्किंग विद जे फ्रेम, इट मींस वी आर वर्किंग ऑन द स्विंग पार्ट। तो हर चीज स्विंग का जो है वो जे से स्टार्ट होती है। जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे एरिया, जे टेक्स्ट एरिया, जे रेडियो बटन, जे चेकबॉक्स, जे मेन्यू, हर चीज जे से स्टार्ट होती है, ठीक है। So there might be few differences, like you want to get into the between the AWT and Swing. What are these basically? The first thing is like as I have told you earlier, that the AWT is platform dependent. Whatever the layout you are choosing, that would be inherited from the operating system, है ना। जो भी आपका है वो inherit किया जाएगा किससे? From operating system. On the other hand, the applications or components developed using Swing are platform independent, यानी कि उससे कोई लेना नहीं है। It means कि जो भी आप चीज बना रहे हैं, जो भी एक विंडो आप बना रहे हैं, कैलकुलेटर अगर आपने बनाया है Swing के जरिए से, तो वो कैलकुलेटर चाहे आप विंडोज पे रन करें, लाइनक्स पे रन करें, सोलारिस पे रन करें, वो एक जैसा आपको नजर आएगा, ठीक है। AWT कंपोनेंट्स थोड़े से हैवी वेट होते हैं। हैवी वेट का मतलब होता है लोड होने में टाइम लेते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज हैवी वेट। ऑन द अदर हैंड, स्विंग कंपोनेंट्स आर वेरी लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही कम रिसोर्स कंज्यूम करते हैं। AWT डजंट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। प्लगेबल का मतलब होता है कि जैसा आप इंजेक्ट करते हैं कोड वैसा नजर आए, है ना। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की GUI से चीजें इनहेरिट होती हैं,
तो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ इंडिपेंडेंट पार्ट। ऑन द अदर हैंड स्विंग सपोर्ट प्लगेबल का मतलब जैसा आप प्लग करना चाह रहे हैं, जैसा आप लिखना चाह रहे हैं वैसा उसको वो आपको डिस्प्ले करेगा, लुक एंड फील एज इट इज हर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, AWT के अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर आई थिंक 12 या 13 कंपोनेंट्स आर देयर इन टोटल इन AWT, बट दे आर मच बिगर कैपेसिटी इज देयर इन स्विंग, ज्यादा पावरफुल है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, प्रोग्रेस बार भी आ गया, स्क्रॉल पेन्स आ गए हैं, कलर चूजर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, AWT को ना यूज करने का रीजन और भी है क्योंकि आज के टाइम पे जितनी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो सब की सब किसी ना किसी आपके MVC पे बनाई जाती है। ज्यादातर MVC मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, आपका डेटाबेस की अलग लेयर है, प्रेजेंटेशन की अलग लेयर है, और एक कंट्रोलर आपका सेपरेट काम कर रहा है ना, और आपका जो है कंट्रोलर अलग हो गया, डेटाबेस अलग हो गया, सब चीजें अलग अलग चीजें आपकी वर्क कर रही है। तो AWT उसके साथ काम नहीं कर पाता, आपको बैलेंसिंग खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्विंग का यूज करते हैं तो आप MVC का फॉलो कर सकते हैं, और MVC ऑटोमेटिकली आपके इस स्विंग के सारे कंपोनेंट्स को बैलेंस करता रहेगा या उसके अंदर अपग्रेडेशन करता रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस, यू मे बी अंडरस्टैंडिंग दीज फ्यू डिफरेंसेस एंड दे माइट कम टू द क्वेश्चंस, हो सकता है थोड़ा बहुत ऐड हो। ठीक है, JFC इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, फिर ये आपकी हायरार्की है, लाइक इट इज द हायरार्की जो अभी हमने ऊपर AWT में देखी है स्विंग के लिए है, वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी चीजें ऐड हो गई हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट के नाम कंटेनर भी है, जे कंपोनेंट है एडिशनली इसके अंदर ऐड हो गया। अब जो भी चीजें हैं, लेबल है, लिस्ट है, टेबल है, कॉम्बो बॉक्स है, स्लाइडर है, या फिर बटन है, या फिर चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, सब के सब जे कंपोनेंट का हिस्सा है। ऑन द अदर हैंड वी डू हैव आवर विंडोज पैनल है हमारे पास, पैनल का हिस्सा अपलेट है और विंडो का हिस्सा फ्रेम और डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की पूरी काम करती है, एंड AWT जैसी हायरार्की है, बट थोड़ी चीजें एडिशन है इसकी। ठीक है, so it is all about basically the theoretical part of like swing and AWT component जितना आपको स्टडी करना है, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और अब हम देखते हैं आपका, लेट अस गो ऑन द कंपाइलर फर्स्ट, दिस इज योर मैंने यहाँ पे एक पैकेज बनाया अपना स्विंग्स के नाम से, और मैंने जितने कोड लिखे हैं उसके अंदर लिखे हैं सारे के सारे, ताकि कैटेगरी के लिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, है ना। तो हेयर यू कैन सी दैट मैंने एक नॉर्मल विंडो बनाई थी माई फ्रेम के नाम से, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास AWT को हमें इंक्लूड करना होता है, तो उसका पैकेज हमें ऐड करना पड़ेगा। हम लिखते हैं इम्पोर्ट java.awt, तो AWT की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, सब इसके थ्रू इम्पोर्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे स्विंग का यूज भी किया है, तो मैं स्विंग को भी ऐड कर रहा हूँ अल्टीमेटली। स्विंग के अंदर स्पेसिफिकली जे फ्रेम को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्लास बनाई माई फ्रेम के नाम से, और क्योंकि मैं बार बार फ्रेम की प्रॉपर्टी को सेपरेट नहीं लिखना चाहता, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंड कर दिया अपनी क्लास को, किससे, जे फ्रेम की क्लास से, यानी कि जे फ्रेम के जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हुए। आप किसी भी कर्सर पे देखिए, इक्लिप्स की ब्यूटी होती है, किसी भी चीज पर अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको सारी चीजें बताता है। तो जे फ्रेम के बारे में आपको पूरी चीजें बताएगा, क्या है, कैसे कैसे, क्या इसके कंपोनेंट हैं, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट आई हैव डन देयर आफ्टर, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देखिए अपनी क्लास का, माई फ्रेम नाम से, और मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट किया। बटन क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, लिखिए बटन b इज इक्वल टू न्यू बटन। ठीक है, और मैंने फिर उसके बटन के ऊपर जो उसका नाम आएगा, हेलो इट्स मी फ्रेम, या हेलो इट्स मी बटन, या इट्स मी दानिश, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, वो बटन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। बटन की हमें बाउंड सेट करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए थे क्रिएट करने के लिए, बाउंड सेट करने के लिए, साइज सेट करने के लिए। देखिए वही सारे फंक्शन हम सेट कर रहे हैं। तो बी आपका बटन है, मुझे बताना पड़ेगा मैं किसका बाउंड सेट कर रहा हूँ। सेट बाउंड तो एक फंक्शन है, किसी की भी बाउंड यानी कि बाउंड्री सेट कर सकता है, लेकिन किसकी करेगा, इस बी की। बी क्या है, हमारा बटन है, बटन का ऑब्जेक्ट है, तो हम बटन की बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 30, 120, 120, 30 मैंने ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए पहला 30 जो है, 30, 120 जो है, दिस स्टैंड्स फॉर एक्स और वाई, इसको हम बोलते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट, यानी कि स्क्रीन के ऊपर ये कहाँ आएगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका एक आउटपुट आ गया। अब आप देखें कि ये बटन है मेरा, तो मैं इस बटन को जो क्रिएट किया, ये बटन मेरा क्रिएट हो गया, मैंने इस पे लिखा हेलो इट्स मी फ्रेम, तो हेलो इट्स मी फ्रेम यहाँ पे देखिए लिख के आ गया। इस पे आप क्लिक करते रहिए, देखिए, है ना। अब ये देखिए कि ये जो 30 है, ये एक्स की वैल्यू है, 120 वाई की वैल्यू, यानी कि मेरी स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 0 पॉइंट है जो मैंने फ्रेम बनाया है, ये 0 पॉइंट है मेरा, और इस 0 से लेके 30, 120 का पॉइंट यहाँ आता है, पहला कॉलम, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ये
बटन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 30,120 है। तो ये मेरा यहाँ से बटन बनना स्टार्ट होगा। अब मेरा बटन की विड्थ और हाइट कितनी होगी, तो मेरी विड्थ है 120, मैंने 120 देखिए लिखा है ये, यानी कि 120 mm ये लंबा होगा एक तरीके से, ये देखिए इतनी है ना, और इसकी हाइट कितनी होगी 30, तो 30 ये मेरी इतना जो आप देख रहे हैं ये मेरा 30 पार्ट है। तो हमें किसी भी अपने बटन की, किसी भी फ्रेम की, किसी भी पैनल की, किसी भी डायलॉग बॉक्स की बाउंड सेट करनी पड़ती है। अब बाउंड किसकी सेट हो रही है, उसके लिए आपको डॉट लगा के पहले ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। जैसे बी बटन बी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, बटन का बी ऑब्जेक्ट बना लिया, तो बी डॉट सेट बाउंड का मतलब है कि मैं बटन की बाउंडेशन सेट कर रहा हूँ। तो आप इस पे देखिए, इस पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, देखिए अच्छा भाई क्या हो गया, I don't know why it is not coming right now, but it show like what we are doing here. ठीक है, तो मैं चलिए आपको बाद में दिखाऊंगा। तो 30 और 120 जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड 120 जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये 120 के बजाय थोड़े आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं 130 कर देता हूँ उसको थोड़ा, 3 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 30,120 ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा वेट कॉमा लेंथ, हाइट सॉरी, ठीक है। इस तरीके से अब आपको याद रहेगा, ठीक। और इस बटन को हमें ऐड करना है, तो मैंने लिखा ऐड बी, यानी कि मुझे इस बटन को अपनी विंडो के अंदर ऐड करना, इस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। देन सेट साइज, अब जो मेरा फ्रेम है उसका साइज सेट करना, फ्रेम मेरा कितना बड़ा खुल गया है, जब अभी देख रहे हैं पूरा फ्रेम है, देखेंगे अगर आप तो इसका साइज है 300 बाय 300, यानी कि 300 आपकी हाइट हो जाएगी और 300 आपकी विड्थ हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। इस पे भी कर्सर रख के नहीं आ रहा ऑप्शन, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, हालांकि यहाँ दिखाता है पूरा बाकायदा ये कि क्या एक्स और वाई है, ठीक है। देन जैसे अच्छा इस पे दिखाएगा, सॉरी यहाँ दिखाएगा, सॉरी मैं गलत जगह क्लिक कर रहा था, है ना। तो देखिए ये आ गया नीचे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप सेट साइज पे जाएंगे कर्सर लेके, तो आपका देखिए इंच विड्थ कॉमा हाइट, यानी कि आपको फ्रेम की पहले विड्थ बतानी है और फिर हाइट बतानी है, उतना आ जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन चेंज इट, यू कैन रन इट अगेन, यू कैन कंपाइल इट अगेन एंड इट विल सेव करिए पहले और रन करिए, एस्पेक्ट चेंज करेंगे, देखिए अब देखिए आपकी हाइट इंक्रीज हो गई, हाइट आपकी 400 हो गई और आपकी विड्थ जो है 300 रह गई। और आप इसे स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसे यहाँ भी 4 कर दीजिए, 400 बाय 400 कर दीजिए, तो इसका साइज और बढ़ जाएगा। दोबारा से सेव करके कंपाइल करते हैं, ये देखिए अब आपका फ्रेम और बड़ा बन के आ गया, है ना। तो ये आपके अपने हाथ में होता है कस्टमाइजेशन, हाउ यू वांट टू मेक द चेंजेस, ठीक है। देन जब आपके सेट टाइटल नाम का फंक्शन है कि आप अपने फ्रेम का कोई टाइटल सेट कर सकते हैं, तो मैंने लिखा दिस इज आवर फ्रेम एग्जांपल। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे जावा के बटन के पास लिखा आ गया दिस इज आवर फ्रेम एग्जांपल। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आई कैन राइट माय नेम, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सपोज को देखो CSC 5th सेमेस्टर विंडो, ठीक है। सेव करिए और रन करिए, ठीक है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया, आप ऊपर लिखा वहां पे आ गया CSC 5th सेमेस्टर विंडो। तो हम टाइटल सेट कर सकते हैं फ्रेम का अपने। अब देखिए सेट लेआउट नल, अब लेआउट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है, तो मैंने अभी कोई लेआउट मैनेजर सेट नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू नल लिख दी है, क्या मुझे कुछ ही चीज जो जैसा है वैसे ही कर दो, ठीक है। सेट विजिबल ट्रू, मैंने आपको बताया था कि हर विंडो को हमें उसकी विजिबिलिटी बतानी पड़ती है कि हमें दिखाना है छुपाना है, तो आप फॉल्स लिख देंगे तो नहीं नजर आएगा, ट्रू लिखेंगे तो नजर आएगा, ठीक है। Plus one more thing is there. I have written a function here. Set default close operation exit on close. ये मैंने क्यों लिखा है देखिए, क्योंकि रन करते हैं दोबारा उसको, हाँ देखिए अभी ना ये क्रॉस बटन पे क्लिक करने से क्लोज हो जाएगा, देखिए हो गया नहीं हो गया। लेकिन अगर मैं फंक्शन यूज नहीं करूंगा ना ये क्लिक नहीं होगा, अल्टीमेटली इट वाज नॉट वर्किंग। अगर मैं इसे डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे किल करना पड़ता है, ये देखिए अब इट इज डूइंग यार,
ठीक है, तो हमें कुछ फंक्शन लिखने पड़ेंगे। अब उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया और मैंने अपने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल कर लिया उसको सिंपली, तो मेरा पूरा फ्रेम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस काम को कर लिया। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन हमें क्या देगा, बटन क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, बाउंड सेट कैसे की जाती है, किसी भी फ्रेम के अंदर हमें कुछ ऐड करना है तो बटन को ऐड करना, तो हमने देखिए लिखा ऐड बी, बटन को हमने ऐड कर दिया फ्रेम के अंदर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड यू कैन डू योर जॉब इन बेस्ट मैनर लाइक दिस। So I'll share the code with you, and you just need to write down this code and just run this code in your Eclipse environment or anywhere you are preferring. आपके पास अगर NetBeans है, कुछ भी है, वहां पे आप रन कीजिए, उन कोड को रन करके देखिए, तो आपको नजर आएगा कैसे हम GUI बना सकते हैं। And believe me, this GUI what you are looking at is much better than your GUI designed in the C and C++. उससे तो लागुना बेटर है। हालांकि ये भी एक डल विंडो थी, इसमें भी इतना अच्छा मजा नहीं आता था, बट C++ से कंपेरिजन तो बहुत ही अच्छी लगती थी। तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी एप्लेट्स डिजाइन किया करते थे, उनके अंदर कुछ कोड ला रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी गेम बना लो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे ना। So this is the basically a code which I have explained you regarding the frame part. ठीक है, then this is separate one, it is about the button, like I can execute it and this is all about button, है ना। तो बटन के अंदर देखिए एक हमने बटन लिया और बटन के ऊपर देखिए हमने, जैसे मैं आपको दोबारा कंपाइल करके दिखाता हूँ, एक विंडो खुल के आई आपकी जो मैंने बनाई है और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर। अभी देखिए जो ऊपर का बॉक्स आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस पे लिखा आएगा वेलकम टू एशलॉन। अभी ये चीज कहलाती है इवेंट लिस्नर। ठीक है, जो आपका सिलेबस में था ना, जो मैं आपको कहता हूँ साथ साथ लेके चलेंगे, इवेंट लिस्नर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इवेंट लिस्नर। और इसको हम लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, डेटाबेस के अंदर ट्रिगरिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपका इवेंट एग्जीक्यूशन, इसे बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग भी बोलते हैं इसको अल्टीमेटली। ठीक है, कुछ लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, इस चेकबॉक्स के अंदर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, कोई मैसेज प्रिंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इवेंट लिस्नर। ये बटन क्या कर रहा है, किसी किस्म के इवेंट को लिसन कर रहा है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना। कोड में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए कोड इज सिंपली, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया तो मुझे ऊपर पैकेज स्ट्रिंग का AWT इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने एक बटन बनाया, मैंने क्लास बनाई बटन लिसनर के नाम से बनाई मैंने। अब कोई भी क्लास का नाम चूज कर सकते हैं, बट थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन की वजह से मैं ऐसा चूज कर रहा हूँ कि बटन लिसनर है, क्योंकि मैं बटन और इवेंट लिसनर दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दैट इज व्हाई आई हैव पुट द नेम बटन लिसनर हियर। फिर मेन फंक्शन बनाया मैंने एक फ्रेम बनाया। अब देखिए हम फ्रेम क्रिएट नहीं कर रहे हैं खाली, हम क्रिएट कर रहे हैं जे फ्रेम। तो जे फ्रेम जहां आ गया इट मींस कि हम स्विंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एफ नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, और ये फ्रेम बना आपका अल्टीमेटली। उसके बाद मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया, देखिए जो ऊपर वेलकम टू एशलॉन में लिखा हुआ है, इट्स अ टेक्स्ट फील्ड, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया टीएफ के नाम से। और मैंने इसका बाउंड सेट किया, बाउंड मतलब 50,50 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इस स्क्रीन से 50x और 50y ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया इस कॉर्नर से अल्टीमेटली। ठीक है, और इस 50-50 के बाद 150,20 मतलब 150 हो गई इसकी विड्थ, यानी कितनी लंबाई कितनी विड्थ होगी इसकी, और 20 होगी इसकी हाइट, यानी कितनी हाइट होगी आपकी। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर लिया 150,20 बाय विड्थ और हाइट का। ठीक है, देन I have created a button. I'm not creating a directly button. I'm using the J button. Why? Because I'm using swing. That's why it is written here. J button B is equal to new J button. मैंने इस पे लेबल दे दिया click here के नाम से। तो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, click me कर दीजिए आप यहाँ पे, तो click me आ जाएगा। दोबारा रन करके देखिए, ठीक है, देखिए क्लिक मी आ गया इस बार यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी लिखेंगे, अब सेम बटन के मुझे बटन को भी सेट करना है, उसकी बाउंड सेट करनी है। तो 50,50 बिल्कुल देखिए आपका एक्स और वाई की वैल्यू 50,100 सॉरी, एक्स की वैल्यू देखिए मैंने वही रखी है, यानी कि जो मेरी एक्स वैल्यू जो पहले देखिए टेक्स्ट बॉक्स